नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मई को विरुद्धनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का पर्व मनाया जाएगा। हम सभी आका तीज को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। वहीं 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है। आपके राशि स्वामी भी हैं, तो वे उच्च के हो रखे हैं और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में वक्री होकर विराजमान है और 10 मई को मार्गी हो जाएंगे अपनी मित्र राशि मेष में। 31 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रह और गोचर की स्थितियों में परिवर्तन। अब इन परिवर्तनों का प्रभाव ही हमें इस माह के मासिक राशिफल तक ले जाएगा। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है सूर्य। 14 मई तक सूर्य का उच्च का होना, आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश का उच्च का होना शानदार स्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र लगेगा बढ़ेगा और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे, कई लोग आपको आइडियल भी मानेंगे। 14 मई को जब सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे तब लग्नेश का कर्म भाव में जाकर बैठना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य युति करेंगे गुरु के साथ। गुरु हैं ज्ञान के देवता, इसीलिए सरकारी नौकरियों के बहुत अच्छे योग सिंह राशि वालों को इस माह देखने को मिलेंगे। ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश की युति होगी। इस समय अटके हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट जॉब में मनचाही ट्रांसफ़र, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अभी तक बुध नीच के होकर वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में बैठे थे। अब 10 मई को बुध चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, जो कि बुध की है मित्र राशि, और यहाँ पर बैठकर बुध बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलवाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। वहीं आपके घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाओं को आप हर तरीके से प्रसन्नचित्त करने का प्रयास करेंगे। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, अपने से 11वें जाकर बैठेंगे तो आपके लाभ में भी निरंतर वृद्धि करेंगे। लाभेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना शानदार लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। स्थायी लाभ आप अधिक कमाएंगे। इस समय रोजमर्रा के लाभ के साथ साथ जो ओवरऑल लाभ है उसमें भी वृद्धि होगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय आपका ओहदा बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपका मान सम्मान होगा और इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री करेगा जो कि आपके जीवन को
एक सही और सकारात्मक दिशा में लेकर आगे बढ़ाएगा। तो ये समय आपको बुध के बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएगा। अब आते हैं आपके पराक्रम और कर्म भाव पर। पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में 19 मई तक विराजमान है। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पराक्रमेश अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। बल और पराक्रम में वृद्धि, चारों तरफ कीर्ति फैलती हुई, आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। वहीं 19 मई को जब शुक्र अपने ही घर में कर्म भाव में आकर स्वग्रही हो जाएंगे, मालव्य नामक महापुरुष योग बनाएंगे, तब और अधिक आपके काम फटाफट से होते दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, आप में एक सामर्थ्य आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी अपने सपनों को पूर्ण करने की। डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी, और उस वजह से आप अपने कार्यों को सरलतापूर्वक संपन्न कर देंगे। तो पराक्रम भाव के हिसाब से तो शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब अगर कर्म भाव की बात करूं तो 19 मई तक आप रूटीन के कार्यों को करें। बहुत ज़्यादा कोई भी रिस्की काम या फिर कोई बहुत बड़ा काम या फिर कोई हटकर काम बिल्कुल भी ना करें। जैसे काम चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाएं। 19 मई को जैसे ही शुक्र कर्म भाव में मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होंगे, आपके काम को बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी। आप नए कार्यों को कर पाएंगे, नई नई योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे। कुछ सपने जो कि आपके लिए अब तक असंभव से कुछ सपने जो कि आपके लिए अब तक असंभव से थे, वो अब संभव हो जाएंगे। आपके सपनों को उड़ान मिलेगी, और इस समय आप में बल, सामर्थ्य, शक्ति और सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरेगा, जिससे आप अपने सपनों को पूर्ण कर पाएंगे। तो शुक्र के परिणाम आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छे इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। मंगल आपके सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, और पूरे माह मंगल बैठने वाले हैं आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर मंगल का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपकी रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा, जो मिसमैनेज काम चल रहे हैं उनको ठीक कर देगा। पर उसके अलावा कर्म भाव के सुख स्थान के स्वामी है मंगल, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नए वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। किसान वर्ग नई मशीनरी से अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेगा। वहीं पशुपालन और दूध डेयरी फार्म जैसे से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय उत्तम लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। मंगल चूंकि भाग्येश भी हैं, तो भाग्य उज्जवल होगा। आपके काम बनते चले जाएंगे, और कार्यों में आ रही बाधाएं और समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। यानी ये समय आपके काम को भी रफ्तार देगा और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके लिए जाकर बैठे हैं कर्म भाव में। महीने की 1 तारीख को ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आ जाएंगे आपके कर्म भाव में। वैसे भी कर्म भाव में गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पंचमेश तो हैं ही, तो इस समय आपके काम को बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। करियर में लेकर जो भी टेंशन्स या प्रॉब्लम्स थी वो समाप्त हो जाएगी। पेरेंट्स और टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। छात्र छात्राओं को मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, और संतान आपको गौरवान्वित भी महसूस करवाएगी, और संतान की तरफ से आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये समय गुरु के बहुत अच्छे परिणामों से आपको अवगत कराएगा पंचम भाव के हिसाब से। अब अगर मैं आपको बात करूं अष्टम भाव की, तो अष्टमेश अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। यहाँ पर आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। रूटीन के काम फटाफट होते हुए दिखाई देंगे। इम्बैलेंस लाइफ बैलेंस हो जाएगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप हर कार्य का करेंगे, और इस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो ये तो हुए गुरु के परिणाम। अब आ जाते हैं सीधा आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं शनि,
जो कि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दिलाएगा। रोजाना की तरह अभी भी शनि के बेहतरीन परिणामों से आप अवगत रहेंगे। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। इस समय घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इस समय लव रिलेशनशिप में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये हुआ सिंह राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। कन्याओं को विवाह में अड़चनें अगर आ रही हो तो प्रदोष व्रत रखकर शिव परिवार और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। गेहूं, कमल के फूल, लाल चंदन और लाल कपड़े, तांबे का दान करें। सिंह राशि वाले जातकों को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार रोजाना करना चाहिए। तो ये हैं इस महीने के उपाय। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर उचित उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।